गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी व्याकरण आज का जो हमारा प्रकरण है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या होता है। तो कुछ शब्दों का अर्थ उच्चारण लगभग समान होता है, यानी जो कुछ शब्द होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो उनका जो उच्चारण होता है वो एक समान होता है, किंतु उनके अर्थों में भारी अंतर होता है। तो इन शब्दों को समानोच्चरित शब्द कहते हैं। इनके अर्थों के यानी जो इनके अंतर हैं, इनके अंतर को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ज़रा सी गलती होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कुछ शब्द यानी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे पहला हमारा शब्द लिखा हुआ है अनल और अनिल। तो इसमें ना में ई की मात्रा नहीं लगी हुई है, और दूसरा जो शब्द हमारा है इसमें ई की मात्रा लगी हुई है। तो जो अनल होता है इसका मतलब होता है आग, और अनिल का मतलब होता है वायु। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा शब्द है वो है उपकार, अपकार, और दूसरा शब्द इसका है उपकार। तो अपकार का मतलब होता है बुराई, और उपकार का मतलब होता है भलाई, यानी उ और आ में अंतर है। अगला तीसरा शब्द हमारा है अविराम और अभिराम। वा और भा, यानी जहाँ पे वा होता है अविराम तो इसका मतलब होता है बिना रुके, और जहाँ पे भा होता है यानी अविराम होता है इसका मतलब होता है सुंदर या मनोरम। अगला शब्द है अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज यानी जा और दा का अंतर है। तो जहाँ पे जा होता है यानी अम्बुज तो इसका मतलब होता है कमल, और अम्बुद का मतलब होता है बादल, यानी जा होगा तो कमल कहना है। इन छोटी छोटी जो थोड़ा सा अंतर होता है, छोटा छोटा सा अंतर होता है, इसको हमें ध्यान देना है, क्योंकि यदि जरा सा मिस्टेक हुआ तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो अम्बुज का मतलब कमल, और अम्बुद का मतलब होता है बादल। अगला जो हमारा शब्द है कपट और कपाट। पा में आ की मात्रा नहीं है तो कपट पढ़ा जाएगा, यानी कपट का मतलब होता है धोखा। और अगर पा में आ की मात्रा है यानी कपाट, तो कपाट का मतलब होता है दरवाजा। अगला शब्द हमारा है कुल और कूल। तो कुल का मतलब होता है वंश, और कूल का मतलब होता है किनारा। इसी प्रकार से अगला शब्द तुरंग और तरंग। तो तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, और तरंग का मतलब होता है लहर। अगला शब्द भवन और भुवन। तो भवन का मतलब होता है घर, और भुवन का मतलब होता है संसार। द्रव और द्रव्य। तो द्रव मतलब तरल पदार्थ, और द्रव्य का मतलब होता है धन। अगला 10 नंबर मतलब जो शब्द लिखा है वो है नीर और नीड़। तो नीर का मतलब होता है जल, और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। जल यानी पानी, नीर और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। अगले शब्द पे पहुँचते हैं हम सुत और सूत। तो सुत का मतलब होता है पुत्र, और सूत का मतलब होता है सारथी यानी रथ हाँकने वाला। हरि और हर। तो हरि का मतलब होता है विष्णु, यानी इसमें जो छोटी की मात्रा लगी है तो इसको हम पढ़ते हैं हरि। हरि का मतलब विष्णु, और अगर मात्रा नहीं लगी हुई है रा के ऊपर छोटी की तो इसको हम पढ़ते हैं हर। हर का मतलब होता है शंकर। क्षति और क्षिति। क्षति का मतलब होता है हानि, और क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। हानि यानी कि यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो अगर उसमें हमें नुकसान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं हानि, यानी इतना हमें क्षति हो गया या इतनी हमें क्षति हुई तो इसको हम कहते हैं हानि। और चित का मतलब होता है पृथ्वी। बात और वात। जो बात यानी बात से है तो बातचीत से रिलेटिव हो जाएगा, और वात है यानी हवा। लक्ष्य और लक्ष्य। तो लक्ष्य का मतलब होता है लाख, और लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य यानी एम। जगत और जगत, यानी जब हलंत लगा होगा तो इसका मतलब होता है कुआं, और जगत यानी इसका मतलब होता है संसार। गृह और गृह। तो गृह का मतलब होता है घर,
और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। अगला हम शब्द देख लेते हैं अली और आली। तो अली का मतलब होता है भौरा और आली का मतलब होता है सखी। अगला शब्द जो हमारा है पवन और पावन। तो पा में आ की मात्रा नहीं है तो इसका मतलब पवन। तो पवन जो शब्द है इसका अर्थ होता है हवा, हवा मतलब वायु। और पावन इसमें आ की मात्रा लगी है तो यह पावन पढ़ा जाएगा। पावन का मतलब पवित्र। अगला जो शब्द हमारा है प्रतिमा और प्रतिभा। भा और माँ यानी एक स्थान पे है माँ, तो जहाँ पे माँ यानी प्रतिमा है इसका मतलब होता है मूर्ति और प्रतिभा का मतलब होता है विलक्षण बुद्धि। तो ये कुछ हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द थे जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इन शब्दों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। तो इस तरीके के आप लोगों को शब्दों को याद करना है, नहीं जो और भी इम्पॉर्टेंट शब्द हैं इनको आप लोग को याद करके लिखना है। धन्यवाद।